ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जिणाणम। सभी को सादर शुद्धात्मा वंदन। भाद्रपद कृष्णा पंचमी सृष्टि आज दोनों तिथियां एक साथ आ गई है और आज ही के दिन चंदन सृष्टि व्रत लेने का दिवस है। आप इसे एक अकेले सिंगल उपवास एकासन से भी कर सकते हैं या प्रोषद के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहें वैसे इन व्रत को ग्रहण कर सकते हैं। 6 साल तक इस व्रत को करने का विधान है। इसी तिथि के दिन आप अपनी स्वेच्छानुसार 6 साल करें या फिर हमेशा भी करें, जैसे भी ये अशुद्धियों के लिए होने वाला करने के लिए व्रत है कि जो जीवन में हमारे से अशुद्धियाँ होती है उसके प्रायश्चित स्वरूप इस व्रत को किया जाना चाहिए। तो चलिए आज के इस पावन प्रसंग पर देखते हैं सोनगढ़ से प्रतिदिन प्रसारित होने वाला संदेश आज हमें कौन सी नई प्रेरणा दे रहा है। यह आत्मानुशासन ग्रंथ के 39 सूत्र के आधार से लिया गया है, जो आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा विरचित है। इसमें संदेश में लिखा है कि यह जीव इतना विषयाशक्त और तृष्णातुर है कि इसे सर्व जगत का वैभव और 3 लोक के विषय प्राप्त हो जाएं तो भी इसकी तृष्णा ना मिटे। जैसे राहु सूर्य चंद्रमा का भक्षण नहीं कर सकता इसीलिए वे बचे रह गए हैं, वैसे जो भी सामग्री बची रह गई है वह इसकी भोगने की असामर्थ्य से बची है। इस प्रकार का यह संदेश है। इसमें विषयों के प्रति आसक्ति को इंडिकेट किया गया है। जो हमारी तृष्णातुर वाली प्रवृत्ति है वो ही हमारे संसार में सबसे बड़ा दुख का कारण है। इस प्रकार बताया है। जैसे छड़ाला जी में भी आता है ना कि 3 लोक का नाज जो खाए मिटे न भूख कड़ा न लहाए, क्योंकि वो नरक के जीवों के अंदर विषयों की आसक्ति कितनी अधिक होती है। उन्हें इतनी तीव्र भूख लगती है कि 3 लोक का अनाज खा जाए, पूरे क्षीर सागर के समुद्र का जल पी जाए तो भी उनकी प्यास ना मिटे, इतनी उनको तीव्र भूख और प्यास की वेदना होती है। लेकिन एक कण भी उन्हें अन्न का नहीं मिलता, एक बूंद जल की नहीं मिलती। इस प्रकार तीव्र इच्छा के लिए ऐसा बताया गया है। पूजन की लाइनों में भी आता है ना, जैसे तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ। तो क्या कहा कि युगों युगों से अनादिकाल से ऐसे ही इच्छा सागर में गोते खाते आ रहे हैं, लेकिन आज तक भी कभी इच्छाओं की तृप्ति नहीं हुई। योगसार जी में भी ग्रंथ में लिखा है, इच्छा को अंधा कुआं कहा है कि जो कभी नहीं भरता। तो इसी प्रकार की इच्छा रूपी जो आग है यही संसार का कारण है, और जब इच्छाएं ही ना रहे तो मोक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा कहा है ना, जैसे इच्छा निरोधस्थ तपः, कि इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। तो यहाँ पर ये 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा यानी उनको ग्रहण करने की, विषयों को ग्रहण करने की जो इच्छा है ना, वो दुख का कारण है, जो हमारे लिए सर्व तरीके से घातक है। तो इसको मिटाने का क्या उपाय करना, यह सोचना है। देखिए हमारा प्रयोजन तो क्या है, इस संदेश में से अपने फ़ायदे की बात निकालना। तो इसमें से हमारे फ़ायदे की बात यह है कि ये जो इच्छाएं, विषयों के प्रति आसक्ति है, इच्छा है, इससे कैसे निवृत्त हुआ जाए। तो इनसे निवृत्त होने के लिए क्या करना है, आत्मरुचि बढ़ाना है, आत्मसन्मुखता करना है, बारंबार भेद ज्ञान करना है, चिंतन मनन करना है कि इनमें से क्या मेरे कार्यकारी है और कौन सा मेरे कार्यकारी नहीं है, इसकी चिंता करना है। तो देखिए यदि हम ऐसा सोचें कि हर चीज़ की एक कैटेगरी होती है ना, जैसे विषयों के प्रति इच्छा है तो उसकी भी 3 अलग अलग कैटेगरी, एक तीव्र, मंद और मंदतर, है ना, या तीव्र के बाद तीव्रतर भी ले लो, 4 लगा लें तो भी ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि देखिए जो हम अपना बारे में बात करें ना, संसार के और लोगों को कितनी इच्छा है, लोग क्या कर रहे हैं, उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं होना चाहिए। हमारा विषय क्या है कि हमें यदि मोक्ष मार्ग चाहिए, हमें मोक्ष जाना है, तो हमें अपना सुधार कहाँ कहाँ करना है सिर्फ वो देखना है, लोगों को नहीं देखना है। तो हमें अपना देखना है कि हमारी इच्छाएं की क्या कितनी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में हम। तो देखिए अभी जब हम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्यायी जीव हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छाएं नहीं होती, मंद वाली होती, मंद कषायों की मंदता होती, तीव्र कषाय नहीं होती। हर तरीके से देख लेना, अलग अलग सब विषयों में लगा के देखना।
क्योंकि यही तो भेद ज्ञान है। अपने अपने अनुसार आप अपने अपने विषय खोजते जाइए और उसमें अपना तीव्र और मंदतर देखते जाइए। तो तीव्र इच्छाएं हम नहीं करते, लेकिन मंद तो होती है ना। चाहे वो हमारा स्वाध्याय सुनने की हो, एक प्रवचन सुना, 2 प्रवचन सुना, 8 घंटे प्रवचन सुनना, ये भी तो एक प्रकार की इच्छा ही है ना। स्वाध्याय करने की लो, पूजन करने में लो, तीर्थ यात्रा करने में लो, शिविरों में जाने के लिए लो, समझने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, सब तरह से ले लेना। भोजन में ले लो, व्रत आदि ग्रहण करने में ले लो, ये सब सभी इच्छाओं की कैटेगरी में आएगा। भले ये मंद वाले कार्य हैं, ये अशुभ में जाने वाले कार्य नहीं, ये शुभ कार्य है जो पुण्य की वृद्धि कराने वाले हैं, लेकिन फिर भी इसमें हमें वो सूक्ष्म भूलें ढूंढनी है, क्योंकि पाप का उदय तो दुख का कारण है ही है। जो मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में 4 प्रकार की इच्छाएं कही ना, कि पाप के उदय से तो जीव दुखी है ही है, लेकिन पुण्य के उदय से भी जीव दुखी है, ये हम कहाँ मान रहे हैं कि पुण्य का उदय भी दुख का कारण है। जिस दिन हमें यह समझ में आ जाएगा कि ये पुण्य के उदय की इच्छा है, ये भी दुख का कारण है, तो हमारा मोक्ष ही हो जाएगा। तो हमें वहाँ पर ये सूक्ष्म भूलों को निकालना है कि ये जो पुण्य के उदय की चाह है, यह भी इच्छा ही है, और ये इच्छा भी दुख का कारण है, आश्रव है। तो इससे भी हमें निवृत्त कैसे होना है? तो धीरे धीरे और अपनी शुद्धि, अपनी जो रुचि है ना, उसको और अंदर बढ़ाएं, श्रद्धा को और मजबूत करें, ज्ञान को और पैना करें। कि ज्ञान रूपी छैनी है ना, उसी को तो हमें लगाना है स्वद्रव्य और परद्रव्य के अंदर में, है ना। इस प्रज्ञा छैनी से ही तो हम दोनों स्व और पर को विभक्त करेंगे। तो हमें यहाँ पर लगाना है उसको कि कौन से मंद विषय, मंद कषाय जो हमारे अंदर छिप कर पलती है। पूजा में आता ना कि प्रतिपल छिप छिप कर प्रतिपल पलती है। तो क्या ये इच्छा रूपी जो है ना, ये हमें पकड़ में नहीं आती, पुण्य के उदय की चाहना। तो इसे भी हमें धीरे धीरे एक एक विषयों को पकड़ना है, एक एक संयोगों को पकड़ना है, और उनको सूक्ष्मता से उनका चिंतन करना है, और उससे निवृत्त होने का पुरुषार्थ करना है। बस कार्य बहुत छोटा सा है, क्योंकि मेरे लिए ही करने योग्य कार्य है, लेकिन सावधानी पूर्वक करना तो हमें यही कार्य पड़ेगा। तो धीरे धीरे जब हमारी मंद कषायों के प्रति की भी इच्छा हमारी जब कम होने लगेगी, तो हमारे अंदर में वो बीजारोपण होगा जिसके लिए हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, यानी वो सम्यक्त रूपी का बीजारोपण। तो देखिए, बहुत सुंदर ये आज का संदेश है हमारे लिए, प्रेरणा स्वरूप। और चिंतन तो हमें इसका प्रतिपल करना है, एक एक सारी इच्छाओं को दूर करने का, इच्छा रहित होना है। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा सहज रूप से उसे हमें स्वीकार करना है। तो जितना सहज जीवन जीने का हम पुरुषार्थ करेंगे, उतनी हमारी इच्छाओं का निरोध होता जाएगा। तो ऐसे ही सहज स्वरूप को हम अपने अंदर में धारण करें, ऐसी हमारी इस संदेश को पढ़कर हमारी भावना होनी चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यह रत्नकणिका भी आज की बहुत सुंदर आई है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं कि श्रोता ने क्या प्रश्न किया है। प्रश्न है, ज्ञानी को सविकल्प दशा में जिस प्रकार दृष्टि में ज्ञायक तैरता रहता है, क्या वैसे ही अज्ञानी को रहता है? ऐसा प्रश्न किया है, क्योंकि ज्ञानी को तो दृष्टि में दिखाई देता है ना कि हाँ ये ज्ञायक है, मैं प्रत्येक पदार्थ का कर्ता नहीं हूँ, सिर्फ मात्र ज्ञाता हूँ, यानी मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा ज्ञानी को तो भासित होता ही होता है। तो क्या अज्ञानी को भी ज्ञातापना भासित होता है? तो उस पर समाधान करते हुए बहन कहती है कि ज्ञानी को जिस प्रकार ज्ञायक नजर आता है, उसी प्रकार अज्ञानी को नहीं दिखता, नजर आता। ज्ञानी को तो सहज दशा में ज्ञायक दृष्टि में तैरता है, उसे विचार कर निर्णय नहीं करना पड़ता, उसे कर्ता बुद्धि छूटकर ज्ञायक की ज्ञायक धारा सहज रूप से निरंतर प्रतिक्षण विचार किए बिना सहज परिणत हो चलती है। जैसे अज्ञानी को अज्ञान दशा में अनादि की एकत्व बुद्धि कुछ भी विचार किए बिना सहज वर्त रही है, वैसे ही ज्ञानी को ज्ञान की दशा सहज रूप से वर्तती है। अज्ञानी ने ज्ञायक का जो निर्णय किया वह सहज रूप नहीं है, विचार कर याद करना पड़ता है। तथापि उससे निर्णय किया तब ऐसे लगे कि यह रहा ज्ञायक, अर्थात जब निर्णय किया तब मानो ज्ञायक नज़र के सामने हो ऐसा लगे। फिर भी उसे एकत्व बुद्धि की परिणति की
विद्यमानता के कारण बारंबार विचार करना पड़ता है। देखिए समाधान भी कितना अच्छा है। यहाँ पे सीधा प्रश्न किया है कि गायक को क्या हमेशा जो गायक बोला कि हमें प्रति समय गायक दिखना चाहिए, तो ज्ञानी को तो सहज रूप से गायक दिखता है, तो क्या अज्ञानी को दिखता है? तो उसका समाधान में क्या बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। गायक को प्रति समय सहज रूप से गायक ही गायक दिखता है और अज्ञानी को प्रति समय कर्ता बुद्धि ही दिखती है, एकत्व बुद्धि दिखती। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानी है, अभी उसकी दृष्टि शुद्ध नहीं हुई है। जैसे किसी ने काले कलर का चश्मा पहना, डार्क, तो वो जो भी चीज़ दिखेगा तो उसे कैसे दिखेगी? सारी चीज़ें उसे ब्लैक ब्लैक ही दिखेगी। और जिसने चश्मा नहीं पहनाया है, जिसकी दृष्टि शुद्ध है, उसे हर चीज़ स्पष्ट ही दिखाई देगी। तो वैसे ही यहाँ पर समझना है। तो अभी हम क्या करते हैं? अभी हम गायक को देखने का पुरुषार्थ करते हैं, तो है तो अज्ञान दशा। लेकिन गायक को देखने का पुरुषार्थ करते तो हम क्या करते हैं? हम बार बार ऐसा महसूस करते कि अरे ये कार्य मेरा नहीं है, मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक हूँ। ऐसे में बार बार याद करना पड़ता है। तो जिसको बार बार याद करना पड़ता है, मतलब अभी उसकी दृष्टि में शुद्धता नहीं आई है। जिसकी दृष्टि में शुद्धता होगी उसे सहज ही झलकेगा। यहाँ पर इस प्रकार से इसका अर्थ लेना कि जो सहज ही झलकन झलके, इसका मतलब कि आपकी दृष्टि शुद्ध है। और बार बार आपको याद कर कर के याद करना पड़े कि अरे मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, तो इसका मतलब अभी आपको और पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, हमें उसे बार बार उसका नाम याद दिलाना पड़ता है क्या कि तुम्हारा नाम याद है? जब वो छोटा है तब उसे हमने बता दिया, लेकिन अब हमें बार बार अपना नाम याद नहीं करना पड़ता है कि हमारा नाम क्या है। इसी प्रकार जब हमारी दृष्टि ही वैसे शुद्ध हो गई है, गायक पने से, सहज पने से देखने की, तो बार बार हमें विकल्प नहीं करना पड़ेगा। ये बार बार गायक की रटन लगाना, ये भी एक प्रकार का संकल्प विकल्प है, अर्थ ध्यान है। तो हमें यहाँ पर इस बात का भी विचार करना है और बचना है। सिर्फ हमारे श्रद्धान में ये पक्का होना चाहिए कि मैं गायक हूँ, मैं पर का कर्ता नहीं हूँ, बस इतना ही करना है। हमें रटन नहीं लगानी है। क्लियर हुआ? हमें रटन नहीं लगानी है, सिर्फ अपनी दृष्टि में हमें रखना चाहिए। क्योंकि इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता कि आप अपने आप को गायक महसूस कर रहे हो। ये तो सिर्फ आपकी अंतरात्मा और केवली भगवान के जानने का विषय है। हम किसी और के बारे में भी जान नहीं सकते कि कौन गायक महसूस कर रहा है। सिर्फ हमें अपना ही देखना है कि हम अपने आप को कितनी बार गायक महसूस कर रहे हैं। तो बस अपनी दृष्टि को शुद्ध रखें और अपने आप को गायक स्वभावी ही महसूस करें। आपकी चिंतन धारा को बढ़ाने के लिए ऊपर कुछ बिंदु दिए गए हैं, इसके आधार से भी आप चिंतन कर सकते हैं और आप अपना स्वयं का चिंतन भी करें, जिससे आपको जितना चिंतन करेंगे उतना ही आपको लाभ होने वाला है। तो इस प्रकार आप चिंतन की धारा को बढ़ाए रखें, अपना सम्यक दर्शन प्रशस्त करें। हमारी आज की कक्षा का समय भी यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक जय जिनेंद्र।